24 जुलाई 2024 नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोम्बार्डियर CRJ-200ER ऑपरेट किया गया, जो कि सूर्य एयरलाइंस का था। ये प्लेन सुबह 11:10 के आसपास टेक ऑफ होना था और जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ हुआ, ये टेक ऑफ होते ही दाईं दिशा की ओर मुड़ गया। प्लेन को वैसे बाईं तरफ मुड़ना था, लेकिन अचानक से साइड की विंग की नोक जमीन से आ टकराई और प्लेन पलट गया और फिर देखते ही देखते इसमें आग लग गई और पूरा का पूरा प्लेन जलकर राख हो गया। उस फ्लाइट में मौजूद 19 लोगों में से 18 की मौत हो जाती है और ये हादसा बहुत ही खतरनाक था। और वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि प्लेन साउथ दिशा से टेक ऑफ हुआ था और उस प्लेन ने एक उड़ान तो भरी, लेकिन उसके बाद अचानक से वो नीचे की तरफ गिर गया और उसमें आग लग गई। उसके बाद वो प्लेन रनवे के ईस्टर्न साइड के बुद्धा एयर हैंगर और रेडार स्टेशन के बीच की खाई में आके गिर गया। प्लेन में जितने भी लोग थे वे सभी सूर्य एयरलाइंस के मेंबर थे। यहाँ हुए इस प्लेन क्रैश ने ना जाने कितने परिवार की जिंदगी को उजाड़ के रख दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे ये प्लेन रनवे पे ही क्रैश हो गया और कोई कुछ कर नहीं सका। कैसे प्लेन को उड़ाने वाले पायलट की तो जान बच गई, लेकिन बाकी सारी मेंबर्स की मौत हो गई। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल में इतने हादसे होते क्यों हैं। क्या प्लेन में सच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। Let us now tell you about the world's most dangerous place to fly. If you are thinking Nepal, you are on the right runway. 13 people have been confirmed dead after a plane crashed during takeoff in Kathmandu at around 11 a.m. local time. The deadly plane crash in Nepal, highly unfortunate, as 18 people have died. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाली ये प्लेन अचानक से आके खाई में गिरती है, जिससे वहां मौजूद लोगों की पूरी तरीके से होश उड़ा देती है। प्लेन में कुल 19 लोग थे, जिसमें से 18 लोग की मौत हो जाती है। यहाँ मौजूद सारे इंसान सूर्य एयरलाइंस के ही टीम मेंबर थे। यहाँ कोई भी आम इंसान नहीं था। प्लेन में 2 पायलट और बाकी के बचे 17 टेक्नीशियन क्रू मेंबर मौजूद थे। अभी तक नेपाल में कई सारे हादसे हुए और ये उनमें से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसिडेंट था। सन 2000 से लेके आज तक नेपाल में एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कुल 360 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा लोगों की मौत 28 सितंबर 1952 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 268 की क्रैश में हुआ था। क्रैश के कुछ घंटे बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली वहां पहुंचते और सोशल मीडिया पे ये लिखते। हैरानी वाली बात तो ये है, जब पहले से ही मालूम था कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो फिर उसे उड़ने के लिए परमिशन क्यों दी गई। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि इस प्लेन में कुछ माइनर टेक्निकल प्रॉब्लम थी और ये टेक्निकल प्रॉब्लम इस प्लेन के रूटीन मेंटेनेंस के साथ ही सॉल्व होनी थी, जिसकी वजह से प्लेन को पोखरा एयरपोर्ट भेजा जा रहा था। सूर्य एयरलाइंस को इसकी सर्विस करानी थी और ये अगले ही दिन यानी कि 25 जुलाई को होनी थी। यही वजह थी कि प्लेन को उड़ने की परमिशन दी गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल 2 बातें ही सामने आई है। पहली ये कि जिस टाइम पर प्लेन क्रैश हुआ था उस समय काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विजिबिलिटी बहुत ही लो थी और दूसरा ये कि प्लेन के टेक ऑफ लेने से पहले ही उसमें से कुछ क्रैकिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लेन में टोटल 19 लोग थे, जिनमें से एक छोटा बच्चा भी शामिल था। प्लेन के क्रैश होने पर 15 लोग की मौत तो उसी समय हो गई, लेकिन 4 लोग जिनमें पायलट मनीष साक्या भी शामिल थे, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाल लिया गया। इंजरी ज्यादा न होने की वजह से और सही टाइम पर प्लेन से बाहर निकाले जाने की वजह से सिर्फ पायलट ही जिंदा बच सके। जब प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन रनवे से फिसलकर कंटेनर से टकराया और कॉकपिट का अगला हिस्सा उसी में फंस गया, जबकि प्लेन का बाकी का हिस्सा जमीन के दूसरे साइड पर जाकर गिर गया और इसी तरह से पायलट की जान बच गई। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ हो। रिपोर्ट ये बताती है कि नेपाल में हर साल ऑन एन एवरेज एक प्लेन क्रैश तो होता ही है। अब जानते हैं कि आखिर नेपाल में इतने सारे हादसे होते क्यों हैं। नेपाल में अभी तक टोटल 91 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें से 7 फॉरेनर्स, 60 डोमेस्टिक और 24 हेलीकॉप्टर शामिल है। एविएशन सेफ्टी डेटाबेस की रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में पिछले 30 सालों में 28 प्लेन क्रैश हुए हैं और साल 2000 से नेपाल में अब तक 19 प्लेन क्रैश के रिलेटेड हादसे हो चुके हैं। 1952 के बाद यति एयरलाइन वाला 15 जनवरी 2023 को हुआ हादसा सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें 68 पैसेंजर की मौत हुई थी। 11 जुलाई 2023 को एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 6 जनों की मौत हुई थी। इसमें एक पायलट और 5 मैक्सिकन नागरिक शामिल थे और उससे पहले 2022 के प्लेन क्रैश में 16 नेपाली यात्री, 4 इंडियन और 2 जर्मनी की मौत हुई थी। इसी तरह से इस देश में हर साल ऑन एन एवरेज एक प्लेन क्रैश हादसा तो होता ही है, लेकिन इसकी वजह क्या है?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब का कारण इनके खतरनाक इलाके, खराब वेदर और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से नेपाल को हर साल प्लेन क्रैश देखने पड़ते हैं। पहाड़ी एरिया होने की वजह से नेपाल के प्लेन को उड़ना काफी डेंजरस है। हाई एलिवेशन और थिन एयर होने की वजह से नेपाल के एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट को ना तो उस लेवल का थ्रस्ट मिल पाता और ना ही लिफ्ट, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग होने में बहुत ही कठिनाई आती है और इसी तरह से हादसे सामने आते हैं। यहाँ फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के सीईओ हसन शहीदी का कहना है कि नेपाल में जो पिछले 12 मेजर एयरलाइन इंसिडेंट हुए उनमें से 60% ऐसे थे जिनमें या तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल नहीं हो पाए या फिर वो अचानक से जमीन पे आके गिर गए। एक और वजह सामने आती है कि नेपाल के पास ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि हर साल ऐसे कंडीशन की वजह से नेपाल के एयरलाइंस कंपनीज को ह्यूज लॉस होता है, जिसके कारण से इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे ह्यूज इम्पैक्ट आता है। इसी कारण से भी ये अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड नहीं कर पाते। अगर बात करें की एयरक्राफ्ट की तो इनके सारे के सारे एयरप्लेन कम से कम 30-40 साल पुराने, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अभी 24 जुलाई को हुए प्लेन क्रैश वाला भी प्लेन 21 साल पुराना था। और जैसे कि पुराने एयरक्राफ्ट में मॉडर्न वेदर रेडार होते ही नहीं है, इसी वजह से रियल टाइम अपडेट पायलट तक पहुंच ही नहीं पाता और इसी तरह से हादसे हो जाते हैं। इसीलिए एक एयरक्राफ्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि आखिर कैसे नेपाल इन सारी घटनाओं को कम कर सकता है। देखिए, किसी भी हादसे को पूरी तरीके से रोकना नामुमकिन है, लेकिन इसको कई हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम दुनिया में हुए लगभग सारे फ्लाइट क्रैश के कॉमन कॉज सर्च करें तो ये कुछ रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। सबसे ज्यादा हमें ह्यूमन एरर के कारण से देखने को मिलता है, जो कि 50 से 60% है। ह्यूमन एरर की वजह से अभी तक का सबसे डेंजरस एक्सीडेंट 27 मार्च 1977 को हुआ था, जिसमें 2 फ्लाइट आपस में टकराई थी। KLM बोइंग 747-206B और PAM AM बोइंग 747-121, और इसमें टोटल 583 इंसानों की मौत हुई थी। यह हादसा KLM के कैप्टन जैकब वेल्डिजन की मिस्टेक की वजह से हुआ था, जिसमें उनको लगा कि उनको फाइनल क्लियरेंस मिल गया फ्लाइट उड़ाने के लिए, जबकि दूसरे साइड पैन फ्लाइट उसी रनवे पर मौजूद था। ये एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से उस दिन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। तो इसलिए ह्यूमन एरर को कम करने के लिए पायलट या फ्लाइट के कोई भी क्रू मेंबर को पूरा 100% अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैकेनिकल फेलियर भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है एयरप्लेन एक्सीडेंट में, जो कि 15 से 20% है, और इसके वजह से हर साल ऑन एन एवरेज 100 से 150 प्लेन एक्सीडेंट होते हैं। अगर बात करें तो टॉप 5 डेंजरस एक्सीडेंट ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर की, तो ये सब लिस्ट में आते हैं। देखिए, मैकेनिकल फेलियर भले ही वन ऑफ द मेन रीजन है, लेकिन इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो एक्सीडेंट होने का परसेंटेज को 20% से 5% तक घटाया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है रनवे इंसिडेंट, जो कि लगभग 20% है। ये कई सारे कारण से हो सकता है, जैसे कि पुअर रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर सेफ्टी मैनेजमेंट और पुरानी टेक्नोलॉजी। ICAO के रनवे सेफ्टी प्रोग्राम में इन्होंने कई सारे सॉल्यूशन को हाईलाइट किया गया है। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो अगर ये सारी चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया और अच्छे से इसको फॉलो किया गया तो इसको भी कई हद तक कम किया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता है वैसे वैसे उनमें कई सारे इंप्रूवमेंट भी देखा जा सकता है। इस टॉपिक पे रिसर्च करते समय मुझे एक ऐसा रिपोर्ट मिला जो कि एयरबस का है, जिसमें ये क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे एयरलाइन के जनरेशन वाइज एक्सीडेंट भी कम होते गए हैं। यह आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आर्टिकल 2.2 पेज नंबर 13 में आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ओवर द टाइम फटल एक्सीडेंट और हुल लॉस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है। अगर आसान शब्दों में समझे तो फटल एक्सीडेंट उसको बोलेंगे जिस एक्सीडेंट की वजह से एक या अधिक इंसान की मौत हुई हो, और हुल लॉस उसको बोलेंगे जिसमें या तो एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ हो या तो बियॉन्ड रिपेयर के कंडीशन में हो। और आर्टिकल 2.5 पेज नंबर 17 में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से दोनों चीज में ह्यूज इंपैक्ट आया है, और ऐसे कई सारे फैक्टर है जो आप इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हो।